चंद्रनाथ के पास जब गए तो ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रख दिए उनके सामने में। अब उनको निकाल कर वो खाने लगे। खाए तो कहा बेटा खाए, पेट तो भरा लेकिन मन नहीं भरा, और थोड़ा सा दही बारा मांग करके लाओ। अब उनकी परीक्षा शुरू हो रही है। गुरु शिष्य का परीक्षा लेने लगे। अब कहा कि ठीक है गुरुदेव, लाते हैं मांग करके। अब वहाँ जब पहुँचे झोला कमंडल ले करके आवाज़ दिए तो माता जी आई गेट पर। देखा तो गुस्सा चढ़ गया। कहा सुनो, इतना जो बांध के दिए, खाया तो पेट नहीं भरा, तो तुम फिर तुरंत आ गया है, जल्दी भागो यहाँ से। तो कहते हैं हम नहीं खाए गुरु हमारे। का झूठ का ही बोलता है, तो गुरु को बदनाम कर रहा है। सब खाया, चट मार दिया, पेट नहीं भरा तुमको। तुम कैसा महात्मा बने हो हैं? कहा नहीं गुरु महाराज खाएंगे, दही बारा माता जी दे दो। कहते नहीं, कुछ देर भागो यहाँ से। तुम लोग ऐसे ठग हो, ऐसे ठगते घूम घूम करके खाते हो, लोगों को ठगते हो, तुमको नहीं मिलेगा, जाओ। कहा नहीं माता दे दो, गुरु महाराज जी खाएंगे, आप दे दो, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, आप दे दो। कहा सुनो, इतनी बातें कर रहे हो, तुम क्या दोगे बोलो? कहा माता जो मांगोगे वह देंगे हम। कहा तुम्हारे पास में है कौन चीज़ देगा तुम? अगर रहता तो तुम आता ये झोला लेकर के मांगने के लिए। तो कहा माता तुम मांग करके देखो, अगर हम नहीं देंगे तब तुम झूठा समझना। हम साधु होकर झूठ नहीं बोलते हैं, जो मांगोगे वह दे देंगे बोलो। तो कहा सुनो, इतनी बातें कर रहे हो, तुम अपनी एक आंख दे दो। कहा ठीक है माता, आप लाओ घर से, हम आंख निकाल कर दे देते हैं। अब माता जी गई अंदर, इधर आंख को नोच करके निकाल लिया। आंख को नोच करके निकाल लिया, हाथ में ले लिया। हाथ में जब ले लिया, अब समझिए कि जो आंख निकालेगा नोच करके, तो उसको आंसू के बदला क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा ना। इतना धारा चलने लगा। और तब तक मैं वो दही बारा ले करके माता जी आ गई। जब देखा तो व्याकुल होने लगे। कहा महाराज आपने ये क्या कर लिया? अब तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। कहा कोई पाप नहीं माता, आपने बोली है आंख ले लो और दही बारा दे दो। अब तो वह बहुत दुखी होने लगे। कहा महाराज आपने ये क्या कर लिए? अनर्थ हो गया। कहा माता कोई अनर्थ नहीं, आपको अगर दया है तो एक कपड़ा, साफ कपड़ा मुझे दे दो। अब ला करके दिए, आँख पर बांध लिए, हाथ में वही आँख ले करके दही बारा ले करके आए, गुरु महाराज के आगे में रखते हैं। जैसे रखा तो कहा, निकाल कर खाने लगा। खाया, देखा आँख पर, तुरंत रख दिया, उठ करके खराब हो गया। कहा किसने ऐसा तुम्हारा दशा किया है बोलो, उसको अभी जला करके राख कर देंगे। कहा नहीं गुरुदेव, आप उसको क्षमा कर दीजिए, उसकी बुद्धि को आप पलट दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। तब गुरु चंद्रनाथ कहते हैं बेटा आओ सामने, और नज़दीक आओ। वो आँख लिया, उसका आँख साट दिया, लगाया का अलख निरंजन। पहले से भी और विशेष सुंदरता उसमें बन गए, अंदर में दिव्य दृष्टि खुल गए। ये कहा कि बेटा आज तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, कि तुमने जो बेटा यह गुरु के प्रति तुम निष्ठा रखा। गुरुदेव आप कहा कि तुमने आँख क्यों निकाल कर दे दिया? कहा गुरुदेव आपके नाम पर आँख की बात करते हैं, हम तो सिर काट करके उसको दे देते, लेकिन उन्होंने आँख मांग लिया कि तुम गुरु के लिए आए हो दही बारा मांगने के लिए, तुम आँख दोगे? का हमने कहा कि हाँ। तो कहा कोई पाँव काट के मांगे पाँव दे दोगे, हाथ काट के मांगे हाथ दे दोगे? कहा गुरुदेव हाथ पाँव की बात क्या करें, सिर अगर मांगता ना काट करके, हम सिर भी काट करके दे देते।
अब गुरु मच्छिंद्र नाथ बड़े प्रसन्न हुए, कहते बेटा तुम्हारे जैसा सिद्ध महापुरुष नहीं, तुम्हारा आज गुरु भक्ति पूरी हो गई, अगर तुम जो चाहोगे वह होगा। तो कहा कि बेटा तुमको इतनी आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी तुमको साधन भजन करना होगा और भगवान शिव को प्रसन्न करके तुम जो चीज़ मांगोगे वह तुमको हो जाएगा, लेकिन तुमको संजीवनी मंत्र को सिद्ध करना होगा। चलो अब लेकर के फिर वहाँ से आगे जाते हैं जंगल में। कहा तुम इस जंगल में बैठ करके संजीवनी मंत्र का सिद्ध करो, हम जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे लिए। अब उस जंगल में बैठ करके फिर संजीवनी मंत्र को सिद्ध करने लगे, बड़े निष्ठा प्रेम के साथ कर रहे हैं। तो जंगल के बाहर में गांव था, उस गांव के बच्चा 14-15 साल का बच्चा और बच्ची खेलते हुए वहाँ पहुँच गए। कहते हैं कि महाराज जी आँख खोले। क्या बात है बोलो? कहा हमारा गाड़ी और गाड़ी बांध टूट गए। मिट्टी का गाड़ी बना करके बच्चा लोग खेलता नहीं है, पहले ज़माने में गांव देहात में खूब खेलता था। अब तो इधर शहर में नहीं देखते हैं, गांव देहात में पहले खेलता था बच्चा सब मिट्टी का बना करके। अब वह जब टूट गए, अब वहाँ जा कर के रोते हैं। क्या बात है, क्यों यहाँ आए हो, व्यवधान कर रहे हो तुम लोग, हम साधना कर रहे हैं तो व्यवधान कर रहा है, डिस्टर्ब कर, भागो यहाँ से, मारेंगे। उसको डांटा। कहा नहीं महाराज मुझे गाड़ी और गाड़ीवान बना दीजिए। कहा कि सुनो जाओ यहाँ से, वो काम हम नहीं जानते हैं, जाओ। डांट के भगा दिए। फिर आ गए और कहते हैं कि महाराज गाड़ी और गाड़ीवान बना दो। कहा सुनो तुम लोग बात नहीं मानोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो बार बार परेशान कर रहे हो। कहा महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे गाड़ी और गाड़ीवान बना दो तो आपके खाने का सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे, घर से ला करके दे देंगे। कहा सुनो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से, हम अपना काम करने दो, क्यों व्यवधान कर रही है तुम लोग, जाओ भागो यहाँ से। कहा नहीं, फिर आ गया, नहीं मान रहा है। कहा सुनो आप लाया गिल्ली, कहा रखो तुम लोग जाओ दूर में बैठो। मिट्टी रख दिए। अब संजीवनी मंत्र का जप कर रहे हैं और वह मिट्टी का बना रहे हैं। एक बनाते बनाते मनुष्य का एक पुतला बनाया, बच्चा मूर्ति बना दिया। अब जब वो मूर्ति बना दिया, अब कुछ देर के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं। वो बच्चा रोने लगा, मिट्टी का बच्चा अब रोने लगा। जब रोने लगा वो बच्चा सब आया, देखा, भागा घर, सब भागा कि भूत बनाए हैं बाबा जी, भूत बनाए। वो भागा घर गया और गांव में जाकर हल्ला मचा दिया कि देखिए वहाँ एक बाबा जी है बैठा हुआ, वो तो भूत बनाया है। इस बात का जाकर वहाँ प्रचार किया तो सब उस गांव का महिला पुरुष बच्चा जवान सब आए देखने के लिए। अब देखने के लिए लाइन पर लाइन लग गया। अब सब देख रहे हैं बड़े गौर से। अब तब तक में गुरु मच्छिंद्र नाथ आ जाते। जब आए कहा बेटा तुमने ये क्या किया है, ये तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कहा गुरुदेव सब आपकी कृपा से ये हो गया है। तो कहा अब चलो यहाँ से, ध्यान भजन अब यहाँ होने वाला नहीं है। देखो लोगों की कितनी ताता लग गई है, आप लोग अब हम तुम्हारा यह काम पूरा नहीं होगा यहाँ, अब यहाँ से चलो। बस बच्चा गोद में उठाया, जाने लगे। अब जाने जब लगे तो एक ब्राह्मण था उस गांव में, वो भी निसंतान था। वो आए आगे में, कहा महाराज इस बच्चे को दे दो, इसका हम सेवा करेंगे। कहा नहीं तुम इसका सेवा नहीं कर पाओगे, ये साधारण बच्चा नहीं है, इसका नाम रखे हैं करभंजन नाथ। करभंजन मतलब हाथ से बनाए हैं इसको।
इसलिए इसका नाथ करभंजन नाथ है, इसको तुम नहीं रख सकोगे, ये बहुत बड़ा महापुरुष होगा। कहा महाराज अभी अबोध बच्चा है, इसकी सेवा हो जाएगी, सेवा करने का मौका दे दीजिए, बड़ा होगा आपको ले जाना है तो ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा करने का मौका दे दीजिए। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ बहुत जब कहा ठीक है इसको दे दो। तो कहा सुनो ये बच्चा को यहाँ बैठने दो। उस पर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा इसको हम इस तरह से बना देते हैं कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं होगा, इसको कोई मार नहीं सकता है। उन्होंने मिट्टी ले करके अलख निरंजन का मंत्र पढ़ दिया और कहा अब चलो यहाँ से। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज और मच्छिंद्र नाथ दोनों गुरु चला चलते चलते आगे जब गए तो कहते हैं कि गोरखनाथ तुम्हारा और हमारा यहीं तक साथ था, अब तुम जाओ अलग, हम अब अलग। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज प्रचार प्रसार करने लगे, ध्यान भजन करने लगे, साधु मंडली बहुत बन गए। तो एक दिन कहने लगे देखो आज मुझे मन नहीं लग रहा है कि गुरु महाराज ने जब हम छोटे थे उसी समय हमसे अलग हो गए, अब कहाँ है नहीं है उसका पता करना जरूरी है, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मन मुझे बहुत व्याकुल हो रहा है, गुरु महाराज का दर्शन नहीं किए हैं, उससे मन बहुत व्याकुल है। कहा गुरुदेव, गुरु गोरखनाथ का शिष्य कहने लगे कि गुरुदेव आप आज आप बहुत उदास हो रहे हैं, क्या बात है? कहा यही कहा कि उदास इसलिए हैं, दुखी हैं कि गुरु महाराज से हम अलग हो गए हैं, अभी तक गुरु महाराज नहीं मिले हैं। तो कहा ये तो आप खोज लेंगे, सब आदमी मिलकर खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। कहा कि नहीं, सबसे तुम लोगों से पार नहीं लगेगा, खुद हम जा करके पता लगाएंगे, तुमसे नहीं होगा। तो कहा कि सुनो, कहा नहीं गुरुदेव सब आदमी चलेंगे तो अवश्य पता लगा लेंगे। तो कहा चलो। चलते चलते एक जंगल में जब घुसे तो वहाँ गुरु जलंधर नाथ का शिष्य था, उसका नाम था कनिफानाथ। कनिफानाथ उसका नाम नाथ था, वो भी था सिद्ध महापुरुष। जब उनके पास में गए तो देखा, बड़ा खुश हुआ। कनिफानाथ कहते हैं गुरु गोरखनाथ आज आपने दर्शन दिया, आज तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से सोच रहे थे आपने दर्शन दिए, आपका आना। कहा कि ऐसे घूमते घूमते आ गए, सोचे गर्मी का मौसम है थोड़ा आराम कर, ठंडी हवा लगा लें। कोई बात नहीं, बैठिए महाराज। अब बैठे, दोनों गपशप होने लगे। तो कहा कि बहुत देर से आए हो, कुछ खा कर के जाओ, वैसे हम जाने नहीं देंगे, बहुत दिन पर आपसे मुझे मुलाकात हुआ है, आप ऐसे जाइए, कुछ आपको खिलाएंगे। कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा सा आराम के लिए आया था, आराम हुआ अब जार का नहीं महाराज, कुछ इस पेड़ में आम पका हुआ है, आप कहो तो हम तोड़वा देते हैं। कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कहा नहीं, आपको खिलाएंगे। तो कनिफानाथ ने क्या किया, अपने जोग शक्ति से पका हुआ आम को ले आया। कहा बहुत मीठा आम है, आप ग्रहण करो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने से अपने शिष्य मंडली को भी दिया और अपना से आम खाने लगे। कहा आम तो बहुत मीठा है कनिफानाथ, बहुत बढ़िया बगीचा तुम लगाए हो, खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा खा लो महाराज, और खाओ। नहीं बस तो अब हो गया। अब 5-7 को जो बच गया तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज अब उनका भी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि कनिफानाथ ये फल तो रखा सड़ जाएगा, इसको तुम फिर वापस कर दो पेड़ में। तो कहते हैं गोरखनाथ जी आप कैसी बात कर रहे हो, कितना अज्ञानी गुरु का शिष्य हो क्या? जो फल टूट के धरती पर गिरता है वह वापस होता है?
कैसी बात कर रहे हो, अज्ञानी गुरु का शिष्य हो क्या? कहा सुनो, ऐसी बात मत को, ये वापस हो जाएगा। तो कहा कि तुमको पता है, तुम इतनी अपनी गुरु की बात कर रहे हो, मच्छिंद्र नाथ का शिष्य न हो? तो कहा हाँ। कहा सुनो, इसको हम वापस कर देंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते इसको हम वापस करेंगे। तुरंत अलख निरंजन करते सब आम जाकर के पेड़ में वहाँ लग गया। जब आम सब जाकर पेड़ में लग गया तो कहते हैं कनिफानाथ, तो अपनी गुरु की इतनी महिमा गा रहे हो, तुमको पता है कि तुम्हारा गुरु कहाँ है? तुम्हारा गुरु ने तो नाथ पंथ की फजती करवा रहे हैं। वह मेनका अप्सरा के घर में जाकर पड़ा हुआ है, भोग विलास का जीवन बिता रहा है। कहा सुनो, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा गुरु कहाँ जानते हो? कहा गोपी चंद राजा के कैद में बंद है, गड्ढा में दे करके ऊपर से लीद दे करके मिट्टी में सौंप दिया है। तुमको पता है तुम्हारा गुरु जलंधर नाथ कहाँ है? तुम इतनी बातें कर रहे हो। तो कहा कि सुनो, तुम अपने गुरु को जा करके कैद से छुड़वाओ, हम अपने गुरु को लाएंगे तिरियाराज से वापस। तो कहा जाओ, बस चले। अपने शिष्य लोगों को कहा कि तुम लोग अब यहीं तक है, तुम लोग अलग अलग जाओ, अपने प्रचार करो। अब हम जा रहे हैं गुरु महाराज को आनने के लिए। अब गुरु महाराज का पता मुझे मिल गया, तुम लोगों से नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं। अब चले, चलते चलते जब तिरियाराज के पास में गए, उसके सीमा से बाहर में बैठे हैं आसन लगा करके। अब सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, और हनुमान जी का ही आदेश से गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उस स्थान पर गए थे। और उसका हनुमान जी का ये था, जब गर्जना करते थे तो जो भी माताएं थी सब गर्भवती हो जाती थी, ऐसा उनका ये था सिस्टम। अब वहाँ जब पहुँचे तो उसी तिरियाराज से 5 ठो अप्सरा आई, गान विद्या वाली। तो यहाँ बैठे गोरखनाथ, तो वो सब देखा ये महात्मा यहाँ पहुँच गया, यहाँ तो कोई पुरुष का आने का आदेश नहीं है, कोई जा नहीं सकता, कोई पुरुष, केवल महिला जाएंगे वहाँ, पुरुष नहीं जा सकता। अब वहाँ बैठे हैं, वो जब आई अप्सरा तो कहता महात्मा जी आप कहाँ से आए हो? तो कहा तुम बताओ कि तुम कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? तो कहा हमको तो इसी तिरियाराज में जाना है, रानी मनांकनी के यहाँ जाना है, उसके दरबार में हम लोग नृत्य कला करते हैं। तो कहा सुनो, हमको नहीं ले जाएगी? कहा महाराज क्या बोल रहे हो, वहाँ पुरुष को जाना वर्जित है, केवल महिलाएं जाती है। तो कहा सुनो ना, अगर हम महिला बन जाएंगे तब, जब महिला जब बन जाएंगे तब तो जा सकते हैं ना। तो कहा कि हाँ। तो सुनिए, आप ये सब गान बजान जानते हैं? कल्ला और कौन सामान है लाइए। तबला दिया, हारमोनियम दिया, 100 को ऐसा धुन बजा दिया, सब तो मुग्ध कहा कि नहीं अब आप जा सकते हैं। तो आप जो पुरुष हैं महिला बन जाएंगे, हनुमान जी जब गर्जना करेंगे तो आप भी तो गर्भवती हो जाएंगे। कहा सुनो, ऐसी बात मत बोलो, ये बात होना हमारे पर असंभव है, तुम साथ में ले चलो। तुरंत अपना रूप को बदल लिया, महिला का रूप बन गए। अब साथ में चले, उसी रानी मनांकनी के महल में पहुँचे। अब वहाँ आदेश हुआ गाने बजाने का। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने हारमोनियम जब बजाने लगे, पहले तो वो लोग अपना नृत्य कला, तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अब हमको दो। हारमोनियम जब बजाने लगे, ऐसा धुन निकालने लगे, कहते हैं जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जागो मच्छिंद्र गोरखनाथ आया। ऐसा जब बजा रहे हैं, धुन बजा रहे हैं
अब वह मैनांकनी रानी जो थी उसको पता नहीं कि ये क्या बजा रहे हैं। अब वो गुरु मच्छिंद्र नाथ जो थे वो अब चका रहे हैं, भाई तू करे आप इस तरह से उदास क्यों हो रहे हैं, अब चका रहे इधर उधर क्यों देख रहे हैं। रानी कर रही है। कहा सुनो, जिसका डर था वही हो गया। अब यहाँ पर गुरु गोरखनाथ आ गया है। कहा सब तुम महिला है तो गुरु गोरखनाथ, यहाँ पुरुष कहाँ है? कहा पुरुष कहाँ है? तो कहा इस सब को छुट्टी करो। कहा ये जो है नई हिस्ट पोस्ट इसको रहने दो। अब उस सब को विदा कर दिया, जो उपहार था दे करके पांचों को विदा करके हटा दिया। अब वहाँ पर खर कहते हैं सुनो, पुरुष हो या नारी हो तुम अपने सही रूप में आ जाओ, नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आंख बंद करते हैं, अलाख निरंजन तुरंत आ गया सही रूप में, जो रूप था उनका गुरु गोरखनाथ का, उस रूप में जब आ गए प्रणाम किए। कहा गुरुदेव। कहा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गया? कहा गुरुदेव आपके कृपा से ही हम यहाँ आ गए हैं, अब गुरुदेव यहाँ से चलो, अनर्थ हो रहा है गुरुदेव, नाथ पंथ का बहुत बड़ा बदनामी हो रही है, आप यहाँ से गुरुदेव चलो। तो कहा कि बेटा हम तो जाने तैयार हैं कि मैनांकनी को समझा लो। तो कहा कि नहीं, कि नहीं जाएगा। अब एक पुत्र हो गया मणिनाथ, मणिनाथ पुत्र है। तो कहता सुनिए, जिसका मोह हो रहा है ना उसी को पहले समाप्त कर देते हैं। तुरंत का अलग निरंजन जैसे हमारा बच्चा मर गया उसी तरह गिर गया, बच्चा मर गया। अब दोनों देह हाथ पटकने लगे, गुरु मच्छिंद्र नाथ और मैनांकनी दोनों देह हाथ पटक रहे। कहा तुमने अनर्थ कर दिया, अब अनर्थ कर दिया, अब क्या होगा? तो कहते हैं कि गुरुदेव अनर्थ क्या हुआ? आपने मुझे शिक्षा दिए थे कि शरीर तो नाशवान है, शरीर में जो जीवात्मा है वह तो अविनाशी है, तो फिर इस शरीर के लिए आप क्यों रो रहे हैं? आपने ये क्या नादानी की बात कर रहे हैं? आप इसको मौत त्यागिए चलिए। कहा नहीं, अनर्थ हो गया, अब कैसे रहेंगे? तुमने अनर्थ कर दिया। तो कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। ये कहा ये साधु नहीं है, ये तो हत्यारा है। मैनांकनी रानी कहने लगा। तो कहते हैं कि बेटा इसको जीवित कर दो। कहते हैं गुरुदेव जीवित कर दे। कहा हाँ। अलाख निरंजन जैसे फिर पानी का छिटा दिया, उठ के तैयार हो गया। अब एक नहीं वैसा कई ठो बना दिया। कहते हैं गुरुदेव अब इसको आप संभाल करते रहिए, अब इसको संभाल करते रहिए। तो कहा बेटा अपनी माया को समेटो। कहा अलख निरंजन एक ठो बचा, एक बचा। तब कहा कि बेटा अब जो है यहाँ से चलो, अब चलो। तो कहा कि तुमने इस तरह से कैसे किया? कहते गुरुदेव सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, ये सब जो हो रहा है ना सब आप ही के कृपा से हो रहा है। आपने जो मुझे सिखाए हैं उस ज्ञान को मैंने समझ करके प्रयास करके साधना करके प्राप्त किए हैं, और आपने आप यहाँ से अवश्य चलिए, अब यहाँ रहना नहीं है। अब गुरु मच्छिंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ वहाँ से आए। जब आए गोरखपुर, जब आते हैं तब कहते हैं अपने राजा, वह वहाँ का राजा था, वो कहा
कि अब यहाँ पर भंडारा होगा। हम उसका कुबेर नाम का था राजा, कहा आपने यहाँ जो यज्ञ होगा उसकी भार आप ले लो, भंडारा गुरु महाराज करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पर सारी व्यवस्था करो, हम जा रहे हैं काशी। अब उस राजा को क्या किए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज बंदी बना करके जमीन के अंदर चले गए। अब इधर यज्ञ आह्वान होते रहे, भंडारा होते रहेगा, अब लेकर के जमीन के अंदर चले गए। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मालूम हो गए, फिर वहाँ से आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए तो सीधे जमीन के अंदर घुस गए। फिर उसको निकाला अंदर से, निकाल करके कहते हैं कि आप अंदर क्यों चले गए, आपको तो बोले थे सारी व्यवस्था भंडारे का काम करने के लिए, इतने इतने आमंत्रित क्या हुआ है, कैसे होगा। कहा कि प्रभु क्या बताएं, ये प्रभु ने, ये गुरु महाराज ने मुझे अंदर लेकर चला गया, मेरा सुधिए खत्म हो गया। कहा नहीं, अब सारा काम की व्यवस्था तुम करो। बाहर लेकर के आया, का व्यवस्था करो। फिर उन्होंने भंडारा किया, और जब भंडारा की व्यवस्था किया, खिचड़ी बना, गोरखनाथ की खिचड़ी जब बने, कितने लोगों को खिलाए वो घट भी न रहा, तमाम लोग खा लिए, घटिए न रहा। अंत में गुरु गोरखनाथ जी महाराज जब ग्रहण किए तब संपूर्ण हो गया। ये कहने का मतलब है कि गुरु ऐसे समर्थवान होते हैं कि गुरु का ज्ञान शिष्य जो सीखते हैं और अपने नियम निष्ठा से रहकर साधन भजन करते हैं तो गुरु गुरु चेला चिन्नी हो जाते हैं। कि गुरु महाराज साधारण महापुरुष नहीं, जो भी गुरु हुए उन्होंने गुरु को ज्ञान को सीख समझ करके और उन्होंने जीवन में लाभ लिए हैं। तो आज व्यासदेव जी महाराज का जो इतनी कीर्ति है, लोग उनके नाम पर कितने खर्च कर रहे हैं और अपने अपने गुरु का भी लोग उनके अनुकरण नियम में रहकर सब अपने अपने गुरु के अर्चन बंदन आज कर रहे हैं। आज पवित्र दिन है, ऐसा पवित्र दिन और दिन नहीं। यह आषाढ़ मास का पूर्णिमा का दिन है। यह पवित्र दिन क्यों कि महापुरुषों का जन्म हुआ था, इसीलिए परम पवित्र है। उन्होंने संसार के लिए बहुत बड़ा काम किए कि लोगों का ज्ञान ध्यान की बात का 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना किए, जिसमें महाभारत ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। जो महाभारत पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि कैसी कैसी वाणी का रचना किए, और पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि साधारण संस्कृत में भी और हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसीलिए वह काव्य ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान होता है, विवेक होता है। तो अपने अपने गुरु को याद करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु का आधार लेकर के सबको चलना चाहिए, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी, मोक्ष मुक्ति मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।